BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप की। डेटा टाइप क्या होती है? जब भी कोई डेटा हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं तो ये स्टोर करने से पहले ये बताना जरूरी रहता है कि उस डेटा का प्रकार क्या है। हम ये जानकारी प्रोग्राम में डेटा टाइप से दे सकते हैं। डेटा टाइप के द्वारा हम डेटा के प्रकार की जानकारी ले सकते हैं कि स्टोर किए जाने वाला डेटा किस प्रकार का है। यदि आप यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो x, y और z तीनों न्यूमेरिक डेटा अर्थात नंबर्स को स्टोर करते हैं, और यहाँ पे जो p वेरिएबल है ये अल्फाबेट जो a है उसको स्टोर करता है। q जो है वो डेसिमल अर्थात फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करता है। यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि अलग अलग वेरिएबल अलग अलग प्रकार की डेटा को स्टोर कर रहा है, परंतु हमें ये बताना जरूरी हो जाता है कि हम किसी वेरिएबल में क्या स्टोर करना चाहते हैं। जैसे यदि हम x में नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो x को डिक्लेयर करते समय ही ये बताना जरूरी है कि x नंबर्स के साथ कार्य करेगा, नंबर्स को स्टोर करेगा। ये बताने के लिए हम डेटा टाइप्स का प्रयोग करते हैं C++ में। यहाँ पे यदि हम देखें तो सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके पश्चात डेटा के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। यदि आप यहाँ देखें डेटा में सबसे पहले 10-20 न्यूमेरिक डेटा जो होता है उसको स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल को इंटीजर डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करना होता है, और फुल नेम जिसमें इंटीजर रहता है, जबकि कीवर्ड में हम INT का प्रयोग करते हैं। यदि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते समय इंट का प्रयोग करें वेरिएबल के साथ तो उसका अर्थ होगा कि वो वेरिएबल नंबर्स को स्टोर करेगा। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन से आपको जानकारी मिलती है कि इंटीजर डेटा टाइप नंबर्स को स्टोर करने के काम आती है। इसी तरह से हमारे पास यदि नीचे की तरफ देखें सेकंड एग्जांपल में अल्फाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। ये जानकारी देने के लिए कि हम अपने वेरिएबल्स में कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, अल्फाबेट स्टोर करना चाहते हैं, टेक्सचुअल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं जिसमें कीवर्ड हमारे पास अवेलेबल रहता है char, CHAR, और इसमें इसका मुख्य प्रयोग कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। थर्ड और फोर्थ एग्जांपल में यदि आप देखें तो दोनों फ्लोट और डबल डेटा टाइप अवेलेबल हैं, जिनका प्रयोग हम ये जानकारी देने के लिए करते हैं हम वेरिएबल में डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, जैसे 10.5 या 20.30। अब यदि आप यहाँ देखें तो फुल नेम फ्लोट है और कीवर्ड भी फ्लोट रहता है, और इसी तरह से डबल में फुल नेम तो डबल रहता है और साथ ही कीवर्ड भी डबल रहता है। जब हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, हम इसके साथ यदि डिक्लेयर करते हैं फ्लोट या डबल के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि ये वेरिएबल फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करेगा। इसी तरह इस चार्ट में लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास उपलब्ध है बुलियन डेटा टाइप का है। यदि हम किसी वेरिएबल के साथ बुलियन डेटा टाइप लगा देते हैं तो उसका अर्थ है कि वो वेरिएबल ट्रू या फॉल्स में से एक वैल्यू स्टोर कर पाएगा, या तो ट्रू या फॉल्स। इसके लिए हम कीवर्ड का प्रयोग करते हैं बूल, जिसके द्वारा हम बुलियन डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, और इसका मुख्य कार्य ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को ही स्टोर करना होता है। यहाँ पे यदि आप लास्ट कॉलम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है, हर एक वेरिएबल जिसको हम बनाते हैं किसी डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं उसको मेमोरी पे जगह चाहिए होती है। कोई वेरिएबल कितनी मेमोरी प्राप्त करेगा इसकी जानकारी हमें उसकी डेटा टाइप से मिलती है। यदि डेटा टाइप इंटीजर है तो कंप्यूटर में वैल्यू स्टोर करते हुए वेरिएबल 2 बाइट्स का स्पेस लेगा या 2 बाइट्स की मेमोरी लेगा। यदि कैरेक्टर वेरिएबल है तो 1 बाइट की मेमोरी लेगा स्टोर करते समय डेटा को। फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है तो 4 बाइट्स लेगा मेमोरी में स्टोर करते हुए डेटा को, और डबल डेटा टाइप का वेरिएबल है तो 8 बाइट्स का यूज करेगा मेमोरी में स्टोर करते हुए डेटा को। इसी प्रकार से बुलियन जो डेटा टाइप है उसका यदि कोई वेरिएबल है तो वो 1 बाइट लेता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इस प्रकार से मेमोरी सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट रहता है। हम इसकी जानकारी भी आने वाले चैप्टर्स में लेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्य बात हमारे पास यही है कि जब भी हम कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो न्यूमेरिक डेटा स्टोर करे तो हम इंटीजर के साथ डिक्लेयर करेंगे। कोई ऐसा वेरिएबल जो कैरेक्टर स्टोर करना चाहता है तो कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ, और यदि कोई वेरिएबल फ्रैक्शनल डेटा या डेसिमल डेटा स्टोर करना चाहता है तो फ्लोट या डबल का प्रयोग करेंगे, और किसी वेरिएबल में यदि हम ट्रू या फॉल्स स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बूल कीवर्ड का प्रयोग करते हुए उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पे हमने डेटा टाइप और वेरिएबल नेम दोनों की जानकारी प्राप्त कर ली है, तो अब हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार एक वेरिएबल को वैल्यू दी जा सकती है। देखिए यहाँ पे इंटीजर सैलरी एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है। सैलरी वेरिएबल का नाम है और इंटीजर उसकी डेटा टाइप है, अर्थात हम सैलरी में नंबर स्टोर करना चाहते हैं। अब सैलरी में हमने यहाँ नंबर स्टोर करने के लिए इक्वल टू 10 कर दिया है,
जिसमें 10 को हमारी सैलरी में असाइन कर दिया जाएगा। ये इक्वल यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ऑपरेटर्स की जानकारी आने वाले चैप्टर्स में हम लेंगे। यहाँ पे मुख्य बात ये है, C++ में राइट हैंड साइड की एग्जीक्यूशन पहले होती है और फाइनली जो आउटपुट आता है उसे लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर दिया जाता है। इसमें यहाँ देखें 10 को लेफ्ट हैंड साइड अर्थात सैलरी वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि सैलरी वेरिएबल अपनी मेमोरी लोकेशन में 10 को स्टोर करेगा। तो इस प्रकार हम वेरिएबल बना सकते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप यदि नीचे की तरफ यहाँ की तरफ देखें तो यहाँ पे हमने काफी सारे वेरिएबल क्रिएट किए हैं जो अलग अलग डेटा टाइप के हैं, जैसे इंटीजर x, जिसमें हमने वेरिएबल क्रिएट करते समय ही वैल्यू साइन कर दी है जो कि 10 है। इसी तरह से इंटीजर y जिसमें 20 साइन कर दिया है, इंटीजर z जिसमें x और y दोनों का जोड़ साइन किया है। तो देखिए यहाँ टोटल अवेलेबल हो गया है 30। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, उसके पश्चात वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन होंगी। वो z में असाइन किया गया है जो z की मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। इसी तरह से हम कैरेक्टर p को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें डेटा टाइप कैरेक्टर है, तो हम यहाँ एक कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। कैरेक्टर्स वेरिएबल में 1 बाइट का मेमोरी स्पेस होता है और ये एक कैरेक्टर आपका स्टोर कर सकते हैं एक समय में। इसी तरह से फ्लोट q जिसमें मैंने 10.86 वैल्यू को स्टोर किया है। यहाँ पे यदि आप देखें तो 10.86 वैल्यू यहाँ पे स्टोर है। इस प्रकार से हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो उनकी मेमोरी लोकेशन में जाकर स्टोर हो जाती हैं।